दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में हुई घटना में घायल इलाजरत मरीजों का इलाज दरभंगा शहर के डीएमसीएच में चल रहा है। जिस मरीज का हाल जानने और उसे देखने के लिए पहुंचे चिराग पासवान, उन्होंने कहा जो दोषी है वह बख्शे नहीं जाएंगे और होगी सख्त कार्रवाई। दरभंगा चिराग पासवान आज रविवार को दरभंगा पहुंचे और सीधे दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जाकर कुशेश्वर स्थान में हुई घटना के घायल मरीज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चल रहे इलाज की जानकारी ली और डॉक्टरों से मरीज की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की। चिराग पासवान ने परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। जानकारी तो हम रोज दे रहे बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की सोच के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार को, जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे, उनको चिन्हित कर जिस बेरहमी से उन्हें मारने पीटने, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक को बर्बरता से पीटा गया, ये दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त हो। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक गांव की घटना को समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई हो। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार पर या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असमाज छीनने का कार्य करेगा
तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके पीड़ितों के संपर्क में था। कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए थे। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी है कतई उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूँ, और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा होगा, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना ज़रूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी हैं, चुन चुन कर एक एक को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी नहीं, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूँ, और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहाँ से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जब मृणाल जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। और अब आज वापस जाने के बाद उन्होंने सम्राट चौधरी जी से बात कर इस बात को सुनिश्चित किया सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से जो सहयोग हो सके। पर ऐसे में अभी भी ज़्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है। यकीनन घर टूटा है, प्रशासन से आज भी बात कर शांभवी स्थानीय सांसद यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, ये भी लगातार लगी रही हैं, और हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इनके घर पहुँचने से पहले घर की व्यवस्था ठीक हो। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डर की भावना पीड़ितों के मन में आई है, उसमें हम लोग साथ रहकर उनको डर की भावना से बाहर निकालने का हम लोग कार्य करें। ऐसे में जब ये लोग वापस भी जाएंगे तब भी हमारी पार्टी के तमाम साथीगण इनके साथ, इनके आस रहेंगे, और इस बात को सुनिश्चित कि भविष्य में इनके साथ कोई ऐसी घटना न घटे। पैसा मांगने को, मजदूरी मांगने को लेके ये पूरी घटना हुई। आप किस रूप में देखते हैं? एक तो गरीब परिवार से आते हैं और उनका बकाया पैसा नहीं दिया जाता, उसके बदले जो है, देखिए, कोई अपने हक अधिकार बात करे और उसको आप न्याय दिलाने की बजाय आप उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दें, ये सरासर निंदनीय है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो दोषी हैं